क्योंकि भागवत की हर कथा, रामचरितमानस की हर कथा हमारी और आपकी कथा है, किसी और की नहीं है, वो आपकी कथा है। बस जरूरत है कि मैं अपने किरदार को उसमें ढूंढूं कि हु आई एम, मैं कौन हूं। हमें जरूरत है अपने आप को पहचानने की। हर एक कथा के पीछे कोई ना कोई तथ्य छुपा रहता है। केवल कहानी जानने से उद्धार नहीं होगा। कहानी तो तुम मेरी से अच्छी आप कह दोगे। उद्धार जब होगा जब उसके तत्व को हम समझेंगे। और इस कथा का तत्व क्या है, इसको आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। आत्मदेव कहां रहते हैं? नदी के तट पर। भैया जी आत्मदेव कौन है? जी आत्मदेव कोई और नहीं, जो हमारी आत्मा है वही आत्मदेव है। और जो नदी है तुंगभद्रा, वो और कोई नहीं, जो हमारा शरीर है यही तुंगभद्रा नदी है। क्योंकि शरीर ही मोक्ष का दाता है। बड़ भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर ही ऐसा है कि जिसके जरिए हम गोविंद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये तुंगभद्रा नदी के समान है। और आत्मदेव, इस शरीर के अंदर जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है वो आत्मा ही आत्मदेव है। अब बात आती है कि धुंधली कौन है? तो इस शरीर रूपी नदी के जो आत्मदेव हैं उनकी बुद्धि है धुंधली। यानी कि जो हमारी बुद्धि है वही हमारी पत्नी है। आप कल श्रवण करोगे, पितामह भीष्म ने क्या कहा था? इति मति रूप कल्पिताव तृष्णा भगवते रूपम। हे गोविंद, मैं अपनी पुत्री, अपनी पत्नी बुद्धि को आपकी पत्नी बनाना चाहता हूं। कहा था कि नहीं भीष्म पितामह ने? तो ये बुद्धि ही हमारी पत्नी है। और इस बुद्धि की बहन कौन है? मन। ये मन इस बुद्धि की बहन है। और जब मन और बुद्धि बिगड़ती हैं तब काम रूपी धुंधकारी पैदा होता है। ये काम ही धुंधकारी का स्वरूप है। कोई कुछ गलत कह दे तो क्या कहते हैं लोग? आत्मा खराब हो गई? नहीं। शरीर खराब हो गया? नहीं। क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसका मन बिगड़ गया। यही तो कहते हैं। यानी कि जब बुद्धि और मन बिगड़ता है तब काम पैदा होता है। और काम ही धुंधकारी का स्वरूप है। और जब हमारे मन में काम पैदा होता है तो ये काम क्या करता है? 5 वेश्याओं को घर में ले आता है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। ये 5 वेश्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कितने हो गए? ये कामदेव के 5 बाण ही 5 वेश्या हैं। पहला है शब्द। कानों द्वारा कुछ उल्टा सीधा सुन लिया और काम हृदय में प्रवेश कर गया। दूसरा है स्पर्श। किसी ने हमें गलत तरीके से स्पर्श कर दिया, काम हृदय में प्रवेश कर गया। तीसरा है रूप। किसी सुंदर स्त्री को देख लिया या किसी स्त्री ने सुंदर पुरुष को देख लिया और काम हृदय में प्रवेश कर गया। चौथा है रस। कई प्रकार की मदिरा आदि का पान कर लिया और काम हृदय में प्रवेश कर लिया। और 5वां और अंत में गंध। कई प्रकार की ऐसी गंध आती है कि जिसको सूंघने से काम प्रवेश कर जाता है। ये 5 कामदेव की वाणी ही 5 वेश्या हैं। और जब काम बिगड़ता है तब इन 5 वेश्याओं को हमारे शरीर में ले आता है। रूप, स्पर्श, शब्द, रस और गंध। और फिर ये 5 वेश्या क्या करती हैं? पहले तो इसको खूब आनंद देती हैं और अंत में इसके मुंह में कोले भर के तड़पा तड़पा कर इसको मारती हैं। ये वासना ही तो हमें सता रही है। ये मोह रूपी वासना, ये संसार के मद रूपी वासना, ये संसार के मत्सर रूपी वासना ही तो हमारा उद्धार नहीं होने दे रही। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोही तो है जिसके कारण हम बार बार झंझटों में, झमेलों में फंसते जा रहे हैं।
ये पतन नहीं तो क्या है? और जब ये वेश्याएं हमारा पतन कर देती हैं, हमें मार देती हैं, तब कोई धुंध गोकर्ण आता है कथा श्रवण कराने। लेकिन फिर हमारा मन कथा में बैठ नहीं पाता। तो मन कहां बैठता है? सप्त ग्रंथि के बांस में। गांवों में आजकल ये परंपरा अब भी है कि कथा होती है तो 7 गांठ का बांस गाड़ ही देते हैं। हम तो वैसे सिटियों में नहीं ये सब करवाते, लेकिन गांवों में ना करवाओ तो महाराज कछु जानते ही ना है। तुमने तो अपराधी करो। अब तो हमारे देवते ही रूठ गए। हाँ, सब देवता या बांस में ही तो बैठेंगे और तो पूरी पंडाल में जगह ही ना है। थोड़ा सा विवेक से कार्य करो। शास्त्र में जो लिखा है उसको उसी दृष्टि से समझो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। शास्त्र कहना कुछ चाह रहा है, आप समझ कुछ और जाते हो, इसीलिए तो उद्धार नहीं होता। अच्छा, पहली बात तो ये जितना कथाक्रम बनाया गया है ना, ये केवल हमको समझाने के लिए। ये गौकर्ण, ये धुंधकाली, ये पात्र हैं हमको और आपको समझाने के लिए। उसका तत्व तो कुछ और है, इसके पीछे का सार तत्व कुछ और है। सामान्य रूप से देखो तो जितने पाप धुंधकारी ने करे, क्या आपके पितरों ने इतने पाप किए हैं? नहीं किए ना, तो क्या जरूरत उनको बांस की? पहली बात। दूसरी बात, ये सप्त ग्रंथि का बांस है क्या, इसको जानिए। काम, गिनना जरा मेरे साथ। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या, कितने हो गए? जोर से कहो। 7। ये 7 वासना ही हमारी सप्त ग्रंथि का बांस है। और ये बांस बाहर नहीं है, यहां है अंदर। पहले दिन की कथा श्रवण करने से हमारे मन का जो काम है वो दूर हो जाए तो समझ लो बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा श्रवण करने से हमारे मन से क्रोध समाप्त हो जाए तो समझ लो दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा से लोभ, फिर मद, फिर मोह, फिर मत्सर, और जैसी 7वें दिन की कथा श्रवण करें, अज्ञान रूपी अंधकार, अविद्या रूपी अज्ञान दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाए तो समझ लो हमें कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो गया और हम चतुर्भुज रूप धारण करके अब बैकुंठ जाने ही वाले हैं। ये इसका सार तत्व है। इसको जाने बिना महाराज आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हर कथा की गहराई को जानिए, ऊपर ऊपर की कथा मत सुनिए।